पारंपरिक ग्राम व्यवस्था का समिति, जो रूढ़ी गण्य व्यवस्था उसी के तहत होगा। तो सियान लोगों का अलग होगा और उसी की शाखा के रूप में विद्यार्थियों का होगा। विद्यार्थी मतलब यूथ लोगों का और महिलाओं का होगा। तो वो मिल करके गांव लेवल के जो बरार हैं उसको कलेक्ट करके अपने पारंपरिक ग्राम सभा में स्टोर करेंगे और उससे अपनी ग्राम व्यवस्था को मजबूत करेंगे। तो जो खरवन है ना, ग्राम स्तर पर दो बरार है। पहला खरवन या जेवर, ये जेवरा क्या बोलते हैं, जेवरा जेवरा जेवरा। तो हम सभी के लिए एक हिस्सा निकालते हैं, है ना, जो भी आता है उसके लिए, लेकिन अपने गांव के लिए नहीं निकालते। तो इसमें यह है कि अपने गांव के लिए भी एक हिस्सा हमको जेवरा निकालना है। तो उसमें नियम में यह है कि हर 100 किलो में 2 किलो न्यूनतम, उससे ज़्यादा देना चाहे तो दे सकते हैं। और 100 किलो से जिसका नीचे उपज है उसको ये जेवर देने की जरूरत नहीं है ना। तो जो भी उत्पादन हो, चाहे वो धान होगा तो धान जमा करेंगे, मक्का है तो मक्का जमा करेंगे, मिर्चा है तो मिर्चा, अथवा जो है जो वनोपज है, महुआ है तो महुआ भी जमा करेंगे। वो ग्राम का जो कार्यालय होगा वहाँ जमा होगा, या फिर उसको बेच करके रुपया बना करके गांव का जो समिति का जो खाता होगा उसमें जमा करेंगे। और जिसको जरूरत है छोटे छोटे कामों के लिए उसको ब्याज में दे सकते हैं। ये पहला चीज है। दूसरा चीज है श्रम मूल्य बरार। श्रम मूल्य बरार मतलब मजदूरी बरार समझिए। पहले के लोग श्रम दान करके बड़े बड़े तालाब बना डालते थे, तो उसी परंपरा के तहत जो है हम आज के समय में भी उस श्रम मूल्य दे सकते हैं। भले श्रम दान नहीं कर सकते तो श्रम मूल्य उसके बदले में जमा करना है, एक जोड़ा, क्योंकि गड्ढा खुदारी जाते हैं तो जोड़ा में होता है, साल में एक जोड़ा। तो उसका रेट का निर्धारण जो है रोजगार गारंटी में जो रेट चल रहा है, जैसे 2 से 4 रुपया चल रहा है, तो एक जोड़ा का कीमत कितना हो जाएगा, 408 रुपया। 408 रुपये कहाँ जमा करना है, उसी पारंपरिक ग्राम व्यवस्था के समिति के पास जमा करना है ना। और जिसके पास पैसा नहीं होगा वो उतने एक जोड़ा जो है मजदूरी दे सकता है, श्रमदान कर सकता है गाँव में। ऐसा टाइप से वो श्रम खाता बनेगा। श्रम खाता में ये चीज़ जो है हिसाब किताब में रहेगा कि भैया साल में एक जोड़ा जो है मजदूरी हमको दान करना है, चाहे रुपये के रूप में हो चाहे परिश्रम के रूप में हो। ठीक है। इसके अलावा गांव में अन्य जो विवाद के मामले हैं उसी कमेटी के द्वारा करना है। जैसे छोटे छोटे मामलों में हम लोग थाना कोर्ट कचहरी चल देते हैं, जबकि उसकी जरूरत नहीं रहता है। बड़े अपराध को छोड़ दिया जाए, यदि हत्या है, बलात्कार है, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य जो विवाद के मामले हैं ना, उसको अगर अच्छे से विश्लेषण किया जाए तो बहुत बड़े विवाद नहीं होते। कोई दारू पी करके किसी को मार दिया है ना, या फिर किसी के बकरे ने किसी को धान खा दिया, तो इस टाइप से विवाद होते हैं। अगर इन विवादों को हम जो है गांव के सभा में आवेदन देंगे कि भैया हाँ ये हमारा विवाद है, इसको सुलझाइए, है ना। अपील का शुल्क होगा जो भी 50 रुपये 20 रुपया वो शुल्क होगा। और किस टाइप से विवाद का निपटान करना है उसके लिए हम लोगों ने नियम लिखा हुआ है, अधिनियम बनाए हैं ग्राम लेवल पे किस टाइप से होगा। तो उस अधिनियम के तहत जो उस पर जो है ना जुर्माना लगा करके विवाद को वहीं निपटाया जा सकता है, 500 और 1000 रुपये जो भी हो। क्योंकि अब यदि थाना में जाता है तो पुलिस वालों को भी देना पड़ेगा, अदालत में जाता है तो वकील भी उनका, है ना, अलग से समय बर्बाद होगा। और गांव में इस टाइप से कमेटी में अगर अपील कोई करता है और उसकी बात को रखने के लिए पंच होंगे, पंच मतलब जो है ग्राम पंचायत वाला पंच नहीं, वकील वाला पंच। मान लीजिए जो है मैं बोल नहीं पाता मीटिंग में, तो मैं गांव के किसी व्यक्ति को, इनको मैंने अपना पंच अपॉइंट किया कि मेरी तरफ से आप अपनी मेरी बात को रखेंगे। ये अच्छा बोलने जानते हैं तो बहस करके मेरी बात को रखेंगे। विरोधी वाला जो है भी अपना एक पंच रखेगा उनकी बात को रखने के लिए। दोनों की बातों पर गहन चिंतन होगा, पता चला कि दोनों की गलती है, दोनों जुर्माना पटाएंगे, है ना। ये चीजें, वो पैसा भी कहाँ जाएगा, उसी पारंपरिक ग्राम के खाते में जाएगा। तो इन पैसों से जो है या तो लोगों को, जरूरतमंद लोगों को पैसा देकर के ब्याज में लिया जा सकता है, अथवा इन्हीं पैसों से गांव के जो उत्पाद है, कच्चे माल है, उसको खरीदना है। और खरीद करके हमारा जो मतलब वो होगा क्वालिटी मेंटेनर जो होगा,
एक व्यक्ति भी होगा हमारे बीच में, एक ऑफिसर होगा समाज की ओर से चुना हुआ, जो क्वालिटी को कंट्रोल करे। मान लीजिए महुआ का लड्डू बनाना हो तो बनाने से पहले वो महुआ को चेक करे कि क्वालिटी है कि नहीं है। नहीं तो पता कुछ भी महुआ का लड्डू बना करके दे दी, उसमें कौन कौन सी चीज मिला रहे हैं, है ना। तो उनकी निगरानी में वो प्रोसेसिंग हो। अब प्रोसेसिंग हो करके थोक के थोक कहाँ जमा करना है, टीआरसी में, ब्लैक लेबल का होगा। और टीआरसी क्या करेगा, डब्बा में अपना पैक करेगा, अपना लेबल लगाएगा, मैन्युफैक्चर बाई जो है मुंगलेश्वर आंडिल, मार्केटिंग बाई टीआरसी, है ना। तो ये काम करना है। इस काम को करने के लिए हमारा ब्लॉक और सेंट्रल लेवल का जो फंड है वहाँ से भी गांव में कच्चे मालों को खरीदने के लिए फंड जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट जो है वो किसके लिए खरीद रहे हैं, टीआरसी के लिए खरीद रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि जो है गांव में के लोग जो है बनाना शुरू कर देंगे। अभी तक सिर्फ उत्पादन करते हैं, और जिस दिन गांव के लोग अगर बनाना शुरू कर दिए ना, सरसों अगर पैदा किए तो सरसों से यदि तेल निकालना शुरू कर दिए, सोच के देखिए सरगुजा संभाग के सब लोग यदि सरसों का तेल निकालना शुरू कर दिए, और सरसों का रॉ मटेरियल ऊपर जाएगा ही नहीं, तो अडानी अंबानी किस सरसों से तेल निकालेंगे, रॉ मटेरियल पर बैन लग जाएगा। गेहूं को हम जो है यहीं पर आटा बना लेंगे, ऊपर जाएगा ही नहीं गेहूं, तो बड़े बड़े उद्योग गेहूं के जो आटे का चल रहा है वो बंद हो जाएगा, है ना। तो आटे पर जो है हमारा ब्रांड लग जाएगा, उसके जो भी लाइसेंस की प्रक्रिया वो सारी चीज को मेंटेन करते हुए, है ना, जो भी उसकी जांच की प्रक्रिया उसको करते हुए मार्केट में जो है लॉन्च करेंगे। तो सारे कच्चे माल गांव में है और एक भी कच्चा माल बाहर नहीं जाएगा, तो बड़े बड़े उद्योग पर ताला लग सकता है ना। अब इससे इनकम इतना ग्रोथ होगा, जिसे केचुआ आप वो खाद का जो बता रहे थे, यदि हम जो कुछ नहीं जानता है गांव का अनपढ़ व्यक्ति, उसको भी हम खाद बनाने के काम में लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा। और उसके ब्रांड से जो है हम ऐसा पैकिंग करेंगे खाद का कि शहर के लोग आजकल गमले में सब 1-1 किलो का पैकिंग, हाँ बस। तो अब वो चल पड़ेगा। तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति जो है ना उत्पादक भी होगा, और जो है वो मैन्युफैक्चरर भी हो जाएगा, है ना। तो ये बड़ा योजना है, ठीक है। तो इस हालांकि ये अभी सोच में है, और हम लोगों ने लाइसेंसिंग की प्रक्रिया पूरा कर लिया है, एक्शन में बस लाने की देरी है। अच्छा। अब एक्शन में लाने के लिए ज्यादा मेहनत तो नहीं है, क्योंकि सरसों को पैदा करने में 3 महीना लगता है, लेकिन सरसों से को एक्शन में लाना है, तेल निकालना है, आधा घंटा हो जाएगा। एक्शन में लाने में कोई देरी नहीं है, उसको पैदा करने में ज्यादा देरी है। तो पैदा तो हम ऑलरेडी शुरू से कर ही रहे हैं दादा पुरखा से। अब एक्शन में लाने में कोई देरी नहीं है, सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत है, अच्छे से ट्रेनिंग की जरूरत है। बस उसके लिए हर गांव में एक संग्रहण अधिकारी होंगे। तो संग्रहण अधिकारी क्या करेगा, गांव को प्रशिक्षित भी करेगा,